बोलिए गोविंद भगवान की। दो लाइनें भगवान की चरणों में। कि मोयास लगी मोहन तेरी सूरत मधुर दिखाना।
बोल लेते हैं एक छोटा सा कीर्तन, फिर देखते हैं भगवान कन्हैया की लीलाओं की तरफ किस तरीका से भगवान कन्हैया अनेक लीलाएं करते हैं। लेकिन उससे पहले एक मात्र 2 लाइनों का कीर्तन। देखते हैं भगवान की कथा की तरफ। एक दिन जब सब ग्वाल फिरते हुए हैं, और जब सब ग्वाल फिरते हुए हैं, दामा मनसुका छजामी बलराम ने अनेक ग्वाल हैं। जब चोरी की सलाह मिलाकर जब चले हैं किनके घर में, शीला भाभी के घर में, क्या देखा है जो गोपी थी वो पानी भरने के लिए चली गई। तो जब ग्वालिनी चली गई, सब ग्वाल वाल शीला भाभी के घर में घुस गए, और जब घर में घुस गए क्या देखा कि गोपी जो थी मटुकी जो थी वो सीके पे रखी चली गई। जब मटुकी सीके पे रखी देखी, दामा कहने लगा है कन्हैया अब क्या करेगा। तो दामा से श्याम बोले हैं
रखा पाया है, ऐसा ही नहीं। देखो आज कोई बात नहीं है, अगर गोपी चालाकी करी गई है तो कोई दिक्कत नहीं है। आज हम ऐसा करते हैं कि तुम गधा बन जाओ। दामा कहने लगा क्या कह रहे हो? बोले हाँ। फिर क्या किया कि भगवान ले कन्हैया ने ग्वाल वालों को लचाया है, उसके ऊपर स्वयं चढ़े हैं माखन खाने जब लगे कन्हैया तो मनसुखा बोला अरे माखन ने तू हाथ मेरे नीचे से हट जाऊंगा, सेठी देगी बुलाई समैया नीचे कोई गिराऊंगा। कन्हैया खाने लगा तो दामा कहने लगा है हमें माखन दे दो। तब तक क्या देखा वो ग्वालिनी आ गई, पायल की झनकार छम छम। मनसुखा कहने लगे भाग कन्हैया भाग, गोपी आ गई। सब ग्वाल वाल भाग गए, लेकिन कन्हैया जो थे वो पकड़ गए। कन्हैया जब पकड़ गए, गोपी कहने लगी है क्यों श्याम ये मटकी क्यों फोड़ी है? हमने ना फोड़ी है। आज हम तेरी शिकायत तेरी माँ से करेंगे। तू रोज हमारे घर चोरी करने के लिए आता है। मैया ऐसो करो, हमारे घर पे मत लेवा जाओ, जो कुछ मारो तो यही मान लो। नहीं, आज हम तेरी माँ से शिकायत करने के लिए चले। कन्हैया का हाथ पकड़ा और यशोदा माँ के पास चली है। जब यशोदा के पास चली
और रास्ता में जा रही है, क्या देखा कि उसी गोपी का लड़का आ रहा है। तो कन्हैया ने उस गोपी के लड़का को इशारा में बुलाया और एक बात कही है, देखो भैया, तुम्हारी माँ जो है ना, आज हमें जबरदस्ती माखन खिलाने के लिए ले जा रही है, लेकिन हमारी कोई इच्छा नहीं है माखन खाने की, ऐसा कर तू ही चला जा। और इधर कन्हैया ने उस गोपी से क्या कहा, गोपी जो थी वो घूंघट मारी थी, ए गोपी, इस हाथ में हमारे दर्द हो रहा है, ऐसा कर रही है, अब दूसरा हाथ हमारा पकड़ ले। तो गोपी समझ नहीं पाई, कन्हैया ने अपना हाथ छुड़ाया और उसी के लड़के का हाथ पकड़ कर वहां से चले आए। और इधर अपनी यशोदा मैया के पास बैठ गए और एक बात कही है, मैया, ए मैया, आज हमें ऐसा लगता है कि कोई गोपी आज हमारी शिकायत लेके आ रही है। बोली शिकायत? हाँ। तब तक वो गोपी पहुंच गई। ए यशोदा मैया, बाहर निकलो। जब तुम्हारे पास हम आती थी तब तुम मेरी बात नहीं मानती थी, आज हम तुम्हारे लड़का को पकड़ के ही लेके आए। जब यशोदा मैया निकल के आई तो एक बात कही है, क्यों गोपी, क्यों चिल्ला रही? गोपी कहने लगी, यशोदा मैया एक बात बताओ, मैं जब कभी तुम्हारे पास आई तुमने मेरी बात टाल दी कि मेरा कन्हैया चोरी नहीं करता, लेकिन आज मैं कन्हैया को पकड़ के लेके आई हूं। यशोदा मैया कहने लगी, गोपी पहले देख दो ये किसके लड़का को पकड़ी है, जो घूंघट हटाया कि वो अपना ही लड़का है। यशोदा मैया ने कुछ अपशब्द कहे तो गोपी जो थी वो बकती दबती चली गई वहां से। इधर कुछ जब समय व्यतीत हुआ है और जब कुछ समय व्यतीत हुआ तो सब ग्वाल वाल मिले, कन्हैया कहने लगे हैं, देखो अब हम अपने साथ किसी को नहीं रखेंगे, तुम हमें पकड़ा देते हो, अपना स्वयं भगाते हो। तो मनसुखा श्याम से बोला है, देखो श्याम एक बात बताएं, बोलो क्या कहना चाहते हो? देखो अगर चोरी करी जाए तब वो अपने घर में, हाँ, अगर पकड़ जाओगे तो माँ कम मारेगी। अपने ही घर में जब चोरी करने के लिए घुस गए, माखन खाते हैं, कुछ फैलाते हैं, तब तक यशोदा मैया आ गई। जैसे ही यशोदा मैया आई तो कन्हैया ने एक लाठी उठाई, जाड़ पाड़ जोड़ पाड़ सब मटकी फोड़ दी।